का दर्शन करते हैं। हम ही अपना कर्म इतना बिगाड़ चुके हैं कि हम सजा के डर के मारे वहां नहीं जाते। भगवान में कोई कमी नहीं है। आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। एक घर में एक लड़का था, 8 साल का, बहुत उदंड था, बदमाश। एक ही बेटा था घर में, माई बाप और उसका वो बेटा। पिता ऑफिस में चले जाते थे काम करने, वो घर में रहता था। तो स्कूल से आकर शैतानी करता था। एक दिन छुट्टी का दिन था और इतना उत्पात किया दिन में कि उसकी मां परेशान हो गई और बोली कि आज तुम आने दो शाम को, पिताजी को मैं बताती हूं। मैं बोलकर यदि तुमसे तुम्हारा पांव नहीं तुड़वाई तो आज से बात तुम्हारी मां नहीं, मैं आने दो तुम। अब तो लड़का कांप गया कि बाबूजी आएंगे, माई बताएगी, बाबूजी पांव तोड़ेंगे। अब माताओं का तो ये सब टेक्निक है? माताएं मारती भी बड़े स्टाइल से हैं। हाथ लाएंगी ऊपर से, जल्दी अलगवा के धीरे से मार देंगी। और दूसरी बात, मारती कब है? जब पिताजी सामने बैठे रहे तब। अकेले नहीं मारेंगी, बाप जैसे रहेगा वैसे बच्चे को पीटना शुरू कर देंगी। एक आदमी गुरुजी से जाकर बोला, गुरुजी जब मैं घर में जाता हूं मेरी पत्नी बच्चे को खूब पीटती है। क्यों? गुरुजी बोले, तुमको नहीं पीट पाती है तो क्या करे, उसी को पीटती है। हाँ, मां बोली आने दो पिता को, शाम को बोलकर तुम्हारा पांव तोड़वाऊंगी। अब बेटा डर गया, अब तो बाबूजी आएंगे मारेंगे। शाम को पिताजी ऑफिस से जब घर चले तो उनको बाजार में गरम गरम समोसा दिखाई पड़ गया। अब बेटे को समोसा बड़ा प्रिय है। पिताजी सोचे कि बच्चे के लिए समोसा ले लेता हूं। वो दुकान से बच्चे को खिलाने के लिए गरम समोसा ले लिए। समोसा लेके घर में पहुंचे, डोरबेल बजा। अब बच्चा घड़ी देख रहा था, अब टाइम हो गया पिताजी के आने का, अब आएंगे, अब मां बताएगी। जैसे डोरबेल बजा, डर के मारे बच्चा सोफा के नीचे घुस गया, छिप गया। अब माई काहे बतावे, माई गेट खोली, गई भीतर। अब पिता क्या लेकर आए हैं? बोलिए, समोसा। किसके लिए? बेटे के लिए। बेटे के लिए। अब पिता आकर बैठे घर में, अब बेटे को बुलाने लगे। अब पिताजी बुला रहे हैं समोसा खिलाने के लिए। अब बेटा क्या सोच रहा है, लगता है मां बता दी है, अब पिताजी कूटने के लिए बुला रहे हैं। पिताजी आवाज दे रहे हैं, अब वो कर्म बिगाड़ दिया है अपना, इसलिए सजा के डर के मारे बाहर नहीं निकल रहा है। अब पिताजी तो खिलाने के लिए बुला रहे हैं। यही हमारी आपकी स्थिति है। हम अपना कर्म इतना बिगाड़ लिए हैं कि हमको लगता है कि यहां पहुंच जाएंगे तो सजा मिल जाएगी, और भगवान हम लोगों को दुलार करने के लिए बुला रहे हैं। इसलिए कहता हूं, शरण में पहुंचिए। कितना भी बड़ा अपराध हो गया हो, शरण में पहुंच जाइए। आया तेरी शरण में यही सोच कर, कि सिंधु संसार से हम उबर जाएंगे, और आपने गर हमें नाथ ठुकरा दिया, तो आप ही सोचिए हम किधर जाएंगे। आया तेरी शरण में यही सोच कर, गलतियां हम किए होंगे, इंसान है, माफ करना प्रभु आप का काम है, माफ करना प्रभु
का काम है, हम है राही भटकते रहे उम्र भर, हम है राही भटकते रहे उम्र भर। साथ दे दो तो शायद सुधर जाएंगे, आया तेरी शरण में यही सोच कर। कितना भी बड़ा अपराध हुआ है, शरणागत हो जाइए भगवान की। तवास्मि राघव, तवास्मि राघव, शरणागत होइए। भगवान ने जयंत को क्षमा कर दिया, केवल उसकी एक आंख निकाल ली है। जयंत की आप देखिए, कौआ का दोनों आंख होता है, लेकिन वो देखता एक ही आंख से है, एक समय में एक ही आंख का प्रयोग करता है। हम और आप दोनों आंख से देखते हैं, कौआ को ऐसे नहीं। कौआ कैसे देखता है? क्या हो, या तो इससे देखेगा, नहीं तो इससे देखेगा। भगवान ने उसकी एक आंख निकाल ली। एक नयन करी तजा भवानी। इस घटना के बाद राम जी आगे बढ़े, अत्रि मुनि से मिले। इसके बाद सर्वभंग जी को भगवान ने गति दिया, सुतीक्ष्ण ऋषि से मिले, अगस्त्य मुनि से मिले। अगस्त्य मुनि से राम जी ने पूछा हम कहां रहें? अगस्त्य मुनि बोले प्रभु आप जाकर पंचवटी में रहिए। राम जी पंचवटी में आए, वही नासिक के पास जो पंचवटी है। 2027 में 1.5 साल बाद वहां कुंभ का मेला लगने वाला है। 2027 में मई के महीने में, अप्रैल मई के महीने में कुंभ का मेला लगेगा, और 2028 में उज्जैन महाकाल में कुंभ का मेला लगेगा। 2 कुंभ का मेला। नासिक पंचवटी में भगवान कुटिया बनाकर रुके। एक दिन सूपनखा आ गई। सूपनखा को आप में से कौन कौन जानता है? अच्छा, सब लोग मिले हैं क्या उससे? मिले नहीं है। सूपनखा रावण की बहन है। पंचवटी में गई तो उसको भगवान के पांव के चिन्ह दिखाई पड़ गए। सोचने लगी जिसके पांव के चिन्ह इतने सुंदर हैं वो कितना सुंदर होगा। पीछा करते करते चिन्ह का गई, दूर से राम जी को देखा, मोहित हो गई। सुंदर थी राक्षसी, लेकिन नकली चेहरा सुंदर सा बनाकर माया का राम जी के पास चली गई और जाकर शुरू हो गई। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचार। मम अनुरूप पुरुष जग माहि, देखो खोज लोक तिहु नाहि। ताते अब लगी रहे निहारी, मन माना कछु तुम ही निहारी। मन माना कछु तुम ही निहारी, मन माना कछु तुम ही निहारी। सूपनखा राम जी से बोली 3 लोक 14 भुवन घूम घूम कर आई हूं, न मेरे इतना सुंदर कोई स्त्री मिली, न तुम्हारे इतना सुंदर कोई पुरुष मिला। हम तुम मिले नहीं हैं, ब्रह्मा जी ने हमको दोनों को मिलवाया है। चलो हम तुम शादी कर लेते हैं। किससे बोली? राम जी से। आगे सुनिए, आगे कहती है 100% तो मेरे लिए तुम भी नहीं हो, मेरे लायक 100% तुम नहीं हो, बट डोंट वरी, आई विल एडजस्ट विथ यू। हम काम चला लेंगे। भगवान मत सुने तो सोचे राम जी की जो लड़की अपने लिए घूम घूम कर दुल्हा ढूंढ रही है वो कितने संस्कारी घर से आई है। ये तो अपना परिचय अपने मुख से दे रही है और आगे कह रही है कि हमको देखकर इसका मन थोड़ा सा माना है। इसका मतलब हमसे सुंदर मिलेगा तो छोड़ के भाग जाएगी। भगवान बोले अभी प्रैक्टिकल करो। राम जी बोले हमको क्या देखी हो, एक बार उधर जाओ, मेरा छोटा भाई बैठा है, कुंवार है, उसको देखो एक बार। अहै कुंवार मोर लघु भ्राता, वो मेरे से भी सुंदर है। जैसे सुनी कि छोटका इनसे ज्यादा सुंदर है, तुरंत राम जी को छोड़ के चली गई उधर। राम जी बोले सही बोल रही थी। लक्ष्मण जी के पास गई तो लक्ष्मण भैया पहली दृष्टि में पहचान गए, और ये तो रावण की बहन सूपनखा है। गई लक्ष्मण जी के पास, वही
वही पूरा कहानी फिर दोहराई। 3 लोग 14 भुवन घूमी हूं, कोई नहीं मिला है तुम्हारे इतना सुंदर, हम तुम मिले नहीं है, ब्रह्मा जी मिला दिए हैं, चलो शादी कर लेते हैं। लक्ष्मण जी बोले पहले बताओ तुम हमको जानती हो? तो बोली कि वहां पर एक बैठे हैं, वो बताएं कि आप कुमार हैं। लक्ष्मण जी बोले तुम आधा सुनी हो, हम कुमार नहीं हैं, हम खाली मारत हैं, बस हम मार हैं। वो कहत है हम मारत हैं। अच्छा ये बताओ शादी क्यों करनी है? बोली हमको रानी बनना है। लक्ष्मण जी बोले मेरा परिचय सुन लो, सुंदरी सुन मैं उनकर दासा, जो तुमको भेजे हैं मैं उनका दास हूं। पूछी वो कौन है? लक्ष्मण भैया बोले वो प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, कौशलपुर के राजा हैं। उनसे विवाह करोगी तो रानी बन जाओगी, अब मेरे साथ विवाह करोगी दासी बन जाओगी। अब बताओ क्या बनना है तुमको? बोली हमको तो रानी बनना है। लक्ष्मण जी बोले खड़ी का हो जाओ वहां पर। फिर भेजे राम जी के पास, जाकर बोली आप तो कह रहे थे आपका छोटा भाई है, वो तो आपका दास है। राम जी बोले पढ़ाया और तुम पढ़ ली? अरे मेरा छोटा भाई है, लखनऊ का पूरा डिपार्टमेंट उसी के पास है। हाँ। आप बताऊं लखनऊ का नाम पहले लखनपुरी था, वहां के मुखिया लक्ष्मण भैया थे। बाद में मुगल आए तो लखनऊ लखनपुरी को लखनऊ बना गए। बाबा भी है अभी। फैजाबाद से मुक्ति मिल गया ना हो? फैजाबाद खत्म, मुगल सराय से मुक्ति मिल गया। अब देखिए लखनऊ कहिया ले बचल है, भगवान कृपा करेंगे तो वो बदलेगा। राम जी बोले मेरा छोटा भाई है, उसी के पास जाओ, उसी के पास जाओ। दोबारा फिर गई लक्ष्मण जी के पास। लक्ष्मण जी और राम जी मिलकर इसको पेंडुलम बना दिए थे, कभी उधर कभी इधर, कभी उधर कभी इधर। दोबारा जब लक्ष्मण जी के पास गई तो लक्ष्मण भैया इतना नहीं झेलते हैं, सीधा सीधा काम है उनको। बोला सुन बहुत चौकनाइल बड़ी ब्याह करके, अपना मुंह देखियो, कभी विवाह करने आ गई तो मुंह देखियो, तुम्हारे साथ वही विवाह करेगा जो लज्जा को तिनके के समान त्याग करके बैठा है। अरे इतना अपमान कहां बर्दाश्त करती वो। अपना असली रूप विकराल धारण की और दौड़ी सीता मैया की ओर। राम जी ने देखा मां को भयभीत, लक्ष्मण भैया को राम जी ने इशारा किया भाई काट दो। का काट दो? केवल नाक नहीं, नाक कान दोनों कटवा दिया। कान क्यों कटवाया? राम जी बोले सुनती नहीं है, खाली बोलती है, काटो इसका कान। और कह रही थी मेरे से सुंदर कोई नहीं है, नाक काटो। सुंदरता का सारा केंद्र नकिए पर है। अखिलेश बाबू, चेहरा कितनो गोर हुआ और नाक यदि थोड़ा भी डिस्टर्ब हुआ फिर भगवान मालिक है। आज भी हमारे पूर्वांचल में कोई बिटिया को देख करके आता है तो घरवा वाले पूछते हैं उससे, ही बताओ लड़की के नाक नक्शा ठीक है ना? आंख नक्शा कोई नहीं पूछता, किसका नक्शा पूछता है? नाक का। राम जी बोले काटो इसका नाक। लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिनुकी, ताके कर रावण कहा मनो चुनौती दे। लक्ष्मण जी उसका दोनों कान नाक काटे, काट के उठा के उसके हाथ पे रख दिए सजा कर। देखो मिला लो, 2 ठो कान 1 ठे नाक, बराबर है कि नहीं है? ले जाके रावण को देना और देकर कहना लक्ष्मण ने रावण को चुनौती भेज दी है। झरना नियर खून बहने लगा हो कि कान से नाक से, फुहारा नियर दौड़ी। हाँ अब नाक कान कटेगा तो खून नहीं निकलेगा, फवारा, खून का फवारा निकलने लगा। गई खरदूषण के पास, खरदूषण आए। राम देखिए, खरदूषण ब्रह्मा जी से तपस्या करके वरदान मांगे थे हम मरे नहीं,
ये जितने राक्षसवा है ना, सबका एक ही काम, तपस्या करो, वरदान मांगो, हम नहीं मरे। और सब मरे, दोनों वरदान मांगे, हम मरे नहीं। ब्रह्मा जी बोले नहीं नहीं, कुछ और मांगो। तो सोचने लगे कैसे नहीं मरेंगे, तो वरदान मांगे दोनों कि हम दोनों एक दूसरे को मारे, मुझे ये मारे, इसको मैं मारूं। क्यों? हम दोनों भाई, हम एक दूसरे को क्यों मारेंगे? हम अमर हो गए। खरदूषण पहुंचे राम जी के पास। राम जी ऐसी माया रचे हैं कि दोनों एक दूसरे में राम जी का दर्शन करने लगे और आपस में लड़ी के दोनों मर गए। शूर्पणखा देखी रावण मर गए, खरदूषण मर गए। अब रावण के पास गई। यहां एक मैं भीतर की बात बताऊं आपको। शूर्पणखा के पति का नाम था विद्युत जिह्वा। क्या नाम था? विद्युत जीवा। और उस विद्युत जिह्वा को शूर्पणखा का भाई रावण ही मार दिया था। मतलब रावण अपने बहनोइये को मार दिया था। जिस दिन रावण ने शूर्पणखा के पति को मारा था, शूर्पणखा ने उसी दिन सौगंध लिया था कि रावण तुम्हारा सर्वनाश करके रहूंगी मैं। जैसे नाक कान कटा, शूर्पणखा रावण के पास नहीं गई, खरदूषण के पास गई। जानते हैं क्यों? शूर्पणखा जानती है कि जितना बल रावण में है उतना ही खरदूषण में है। यदि राम खरदूषण को मार देंगे तो इस बात की गारंटी हो जाएगी कि राम रावण को भी मार देंगे। ये दोनों इतने बड़े मूर्ख थे खरदूषण, इनको पता ही नहीं चला कि शूर्पणखा ट्रायल में लेके जा रही है इन लोगों को। लेके गई, भगवान मार डाले। अब शूर्पणखा गई रावण के पास, जाकर लगी चिल्लाने, दिन रात मदिरा पीकर सोते हो तुमको कुछ पता है? तुम्हारा शत्रु तुम्हारे सिर पर नाच रहा है रावण। रावण बोला देखो ये प्रवचन बाद में सुनाना, ये नाक कान कहां कटवा के चली आई तुम? शूर्पणखा बताई दो वीर पुरुष आए हैं, नाम है राम और लक्ष्मण। उनके साथ एक बड़ी सुंदर स्त्री है, राम के कहने पर लक्ष्मण ने काटी है। रावण बोला मेरे पास क्यों आई? खरदूषण के पास जाना चाहिए था। बोली गई थी, फिर क्या हुआ? वो भी दोनों गए थे, आगे बताओ। चले गए। चले गए? कहां चले गए? बोली दोनों मर गए। रावण बोला मर गए? अब दर्शन करिए। रावण शूर्पणखा को भिजवाया प्लास्टिक सर्जरी के लिए, अस्पताल में भिजवाया और अपने कमरे में जा करके कक्ष बंद करके रावण एकांत में सोचने लगा, खरदूषण मोहि सम बलवंता तिनहि कुमारई बिनु भगवंता। रावण कहता है कि जितना बल मेरे में है उतना ही बल खरदूषण में था। भगवान को छोड़कर दूसरा कोई मार नहीं सकता। खरदूषण मर गए, इसका केवल और केवल एक अर्थ है, धरती पर परमात्मा ने अवतार ले लिया है, भगवान इस धरती पर आ गए हैं। रावण जान गया कि भगवान आ गए। अब रावण बेचैन हो गया कि भगवान आ गए तो मेरा उद्धार कैसे होगा। तुरंत निकाला माला, कहा आज से मैं भी भजन शुरू करता हूं। आधी माला जपा था, उबासी आई और माला छूट गया नीचे। बोला अरे नहीं नहीं, मेरा तो तामसी शरीर है, मेरा तो भजन में मन ही नहीं लगेगा, भजन नहीं कर पाऊंगा तो उद्धार कैसे होगा। भगवान आए हैं, अवसर हाथ से न निकल जाए। जब कोई उपाय नहीं सूझा तब रावण ने निर्णय किया, भजन नहीं कर सकता हूं तो क्या हुआ है, मैं राम से युद्ध करूंगा और युद्ध करके राम के बाण से प्राण का त्याग करके ये रावण भी मुक्त हो जाएगा। अब इसके अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं है। चला मारीच के पास रावण। इधर सीता जी से एकांत में राम जी ने कहा एक बात कि सीता जी, रावण अब तक मेरे प्रति कोई अपराध नहीं किया है, और जब तक वो मेरे प्रति अपराध नहीं करेगा मैं उसको कैसे मारूंगा।
तो मैं चाहता हूं वो अपराध करे, वो आपको लेकर के लंका जाए तो मुझे मारने का बहाना मिलेगा। लेकिन आपको बताऊं, रावण की औकात नहीं थी कि मेरी मां को लेकर लंका चला जाए। मैं प्रमाण सहित कह रहा हूं। मान लीजिए भगवान शंकर का धनुष है, मान लीजिए, जिस भगवान शंकर के धनुष को सीता मैया अपने बाएं हाथ से उठा ली, रावण उस धनुष को तो उठा ही नहीं पाया, वो मेरी मां को खाक उठाएगा? आप सोचिए, वो जब धनुष को नहीं उठा पाया तो मेरी मां को क्या उठाएगा? भगवान जानते हैं कि जब तक सीता जी वहां नहीं जाएंगी मुझे मारने का कारण नहीं मिलेगा। रावण सीता मैया को ले नहीं जा सकता। तो भगवान ने कहा, सीता जी आप कुछ काम करिए, जब तक मैं धरती से निशाचरों का अंत न कर दूं, आप जाकर के अग्नि में बैठ जाइए। अग्नि भगवान के कारण पिता हैं। सीता मैया राम जी की बात मानकर अग्नि में जाकर के बैठ गईं और राम जी के पास मां ने अपना प्रतिबिंब रख दिया, छाया प्रति। अब याद रखिएगा, अब से लेकर और भगवान रावण का वध करके जब आए हैं और जो अग्नि परीक्षण कहा जाता है सीता मैया का, तब तक ये नकली सीता मैया है। असली सीता मैया आग में बैठी अग्नि में, और वो कोई परीक्षण नहीं था मां का। अग्नि में जो मां बैठी हैं, राम जी उनको बाहर लाना चाहते थे, इसलिए वो लीला रची गई अग्नि परीक्षा की। इस रहस्य को लक्ष्मण जी भी नहीं जानते कि अब नकली मां है। रावण गया मारीच के पास, जाकर बोला, मामा मारीच, दशानन आपको प्रणाम करता है। अखिलेश बाबू, दुष्ट आदमी जब मीठा बोलने लगे, फिर से बोल रहा हूं, दुष्ट आदमी जब मीठा मीठा बोलने लगे तो सावधान हो जाना चाहिए। क्यों? ये घात करने के लिए आया है, ये सिद्धांत कहता है। बिल्ली जब जब पीछे जाती है, आगे झपट्टा मारती है। धनुष पर बाण जब पीछे आता है तो आगे प्रहार करता है। हाथी पर अंकुश जब लगाकर पीछे खींचा जाता है तो उसको चोट पहुंचता है। रावण जाकर झुक करके प्रणाम किया, मारीच सावधान हो गया, बोला क्या बात है? रावण बोला, चलो सोने का हिरण बनो, चलो चलो, राम की पत्नी सीता का हरण करना है, चलो। मारीच बोला, दिमाग ठीक है तुम्हारा? वो राम जीव नहीं, भगवान है, ब्रह्म है, ये बिना फर का बाण मुझे मारे 100 जोजन दूर आकर गिरा हूं। रावण बोला, प्रवचन सुनने नहीं आया हूं, यस और नो में उत्तर दो, हां ना में, चलते हो कि नहीं चलते हो? मारीच बोला, जाऊंगा तो राम मार देंगे। जाऊंगा तो क्या होगा? बोलिए। जाऊंगा तो राम मार देंगे आज। रावण बोला, तुम ना बोलो, मैं अभी मार दूंगा। तुम केवल बोलो ना, मैं अभी मार दूंगा, अब बोलो। मारीच दिखा, रे जाऊंगा तो राम जी मारेंगे, नहीं जाऊंगा तो ये पापी मारेगा। इसका मतलब मरना आज निश्चित हो गया है। यदि मरना ही है तो इस पापी के हाथों क्यों मरा जाए, चलकर भगवान के हाथों मरा जाए, कम से कम उद्धार तो होगा जीवन में। मारीच सोने का हिरण बनकर पहुंच गए राम जी के पास सामने। क्यों गया है सोने का हिरण बनकर? कंचन मृग बन कर आया, सिया का अपहरण कराने। देखो माया का मारीच चला, मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला, मायापति को भटकाने। कंचन मृग बन कर आया, कंचन मृग बन कर आया, सिया का अपहरण कराने। माया का मारीच चला, मायापति को भटकाने।
बोली वो देखे स्वामी जी मृग कंचन का, लाए चरम निशान रहेगा 14 वर्ष गमन का। सीता बोली वो देखे स्वामी जी मृग कंचन का, लाए चरम निशान रहेगा 14 वर्ष गमन का। सिया माया की माया का मृग, दोनों नकली हैं। अरे सिया माया की माया का मृग, सिया माया की माया का, और लगे राम मुस्काने, माया का मारीच चला मायापति को भटकाने, माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। अच्छा आप बताइए, यदि वो हिरण सोने का न दिखाई दिया होता तो क्या सीता जी उसका चर्म मांगती? बोलिए। ये कथा कहती है ये जो सोना है ना, यही माया है, और इसी माया ने सबको फंसाया है। बुरा न मानिएगा, घर में जब बहुत सोना हो जाता है तो रात का सोना चला जाता है। साधक कहता है माया सोना है इसके आगे यह जगत खिलौना, कितने लोगों को जीवन भर सोने दिया न सोना। माया सोना है इसके आगे यह जगत खिलौना, कितने लोगों को जीवन भर सोने दिया। इसलिए सावधान, राम चले सोने के पीछे, राम चले सोने के पीछे, हाँ राम चले सोने के पीछे, राम चले सोने के पीछे, हम सबको समझाने, माया का मारीच चला मायापति को भटकाने, माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। कंचन मृग बन कर आया, कंचन मृग बन कर आया, सिया का अपहरण कराने, माया का मारीच चला मायापति को भटकाने, माया का मारीच चला मायापति को भटकाने, माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला मायापति को भटका। राम जी बहुत दूर गए मारीच के पीछे, बहुत दूर, और बहुत दूर जाकर भगवान ने बाण मारा। जैसे मारीच को बाण लगा, मारीच जोर से बोला हाँ लक्ष्मण। क्या बोला? हाँ लक्ष्मण। जोर से हाँ लक्ष्मण बोला, और धीरे से मन में राम कह के उसने अपने प्राण का त्याग कर दिया। भगवान ने मारीच को अपने धाम विदा किया है। इधर हाँ लक्ष्मण की ध्वनि सुनी जानकी मैया, लक्ष्मण भैया से बोली आपके भैया आपको बुला रहे हैं। लक्ष्मण भैया ने एक रेखा खींची है, लक्ष्मण रेखा खींची और कहा मां आप इसको पार मत करिएगा। और आप सब जानते हैं लक्ष्मण भैया के जाने के बाद रावण सन्यासी का वेश बना करके आता है और वो मेरी मां को लेकर के जाता है पुष्पक विमान पर। सीता मैया विलाप करती हैं,
देवता हाथ जोड़कर खड़े हैं, आप दर्शन करिए। देवताओं की हिम्मत नहीं की, और जो हिम्मत देवताओं ने नहीं दिखाई